एक साल में 4 नवरात्रे होते हैं, जिसमें से 2 नवरात्रों को लोग पूजते हैं और 2 नवरात्रे जो कि गुप्त मनाए जाते हैं, जिन्हें की गुप्त नवरात्रे भी कहते हैं। बजीरपुरा स्थित सीताराम मंदिर में जून के महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों पर हवन का आयोजन किया गया, जिस दौरान भक्तों ने मंदिर प्रांगण में आकर मां पीताम्बरा के दर्शन किए तथा माई का आशीर्वाद भी लिया। हवन होने से पहले मां पीताम्बरा की आरती भी की गई, जिस दौरान माता की आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने माता की आरती भी की तथा माता का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो वही मंदिर के महंत अनुज उपाध्याय ने गुप्त नवरात्रों के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व होता है और माता के भक्त इन नवरात्रों को क्यों मनाते हैं और इन नवरात्रों को करने से क्या लाभ होता है। सीताराम मंदिर बजीरपुरा आगरा। आज इस समय गुप्त नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, जिसमें 10 महाविद्याओं की महापूजा वहाँ साधना की जाती है। जिसमें साधक रात्रिकालीन में माँ भगवती की, माँ पीताम्बरा की, माँ कामाख्या की, माँ काली की, भुवनेश्वरी की आराधना करता है और जप ध्यान करता है। इसी क्रम में आज सीताराम मंदिर बजीरपुरे में यहाँ पर जगत जननी महामाई का 9 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के पश्चात रात्रिकालीन यहाँ पे भी साधना की जाती है और जगत जननी महामाई सबका कल्याण करे, ऐसी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और विश्व में शांति प्रदान हो, इस तरीके की हमारी माँ से प्रार्थना है। क्या इसका महत्व है इसका? देखिए, ये 10 महाविद्याओं की पूजा इस गुप्त नवरात्रों में की जाती है। जैसे कि तारा हैं, माँ पार्वती के सभी स्वरूप हैं, जिसमें तारा है, काली है, भुवनेश्वरी है, छिन्नमस्तिका है, कमला है, माँ बगलामुखी हैं, उमावती हैं। इन सभी महाविद्याओं की इन्हीं गुप्त नवरात्रों में पूजा की जाती है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए जातक इस समय माँ की अर्चना करता है, ध्यान करता है, पूजन करता है। इस समय का जो गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा गया है कि गुप्त रात्रि के द्वारा मिलन केवल माँ और भक्त का रहता है। इस समय किसी प्रकार का और चीज़ों से विरक्त रह के बिल्कुल माँ की साधना में जो कि कहते हैं साधक है, वो विलीन हो जाता है। माँ का आशीर्वाद किस तरह से भक्तों को मिलता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में मेन पूजा होती है भक्ति और भाव से। आपने बताया कि ये सभी जो देवियाँ हैं, तंत्र की देवी भी हैं और भाग्य की देवी भी हैं। तो ये तंत्र की देवी है, तो तांत्रिक लोग जो होते हैं वो तंत्र की साधना करते हैं। जो साधक लोग होते हैं वो साधना के द्वारा माँ को प्रसन्न करते हैं, मंत्र सिद्ध इत्यादि करके जो समाज कल्याण के लिए हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से माँ भगवती अपने भक्तों पर कृपा करती है। गुरु, आज महीने का आखिरी शनिवार भी है और माँ के गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। माँ पीताम्बरा की शनिवार को भव्य आरती और भव्य पूजा भी होती है। भक्तों का तांता लगा रहता है सीताराम मंदिर में शुरू से। तो आज किस तरह से भक्तों ने आज माता रानी की पूजा अर्चना करी? और देखो, प्रत्येक शनिवार तो भक्तों का तांता लगता ही है, मगर गुप्त नवरात्रि होने के साथ साथ आज ज़्यादा अधिक यहाँ पे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी और इसी कारण से श्रद्धालु माँ से प्रार्थना करते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। यहाँ पे भक्त जो भी आता है पीले कपड़े में नारियल बांध के माँ के पास अर्जी लगाता है और माँ कुछ ही समय में उसकी अर्जी पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार से माँ के भक्तों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है और माँ अपना जो भी चमत्कार है वो दिखाती जा रही है। किस तरह से भक्तों का आशीर्वाद आपके? भक्तों पे, सभी भक्तों को माँ कल्याण करें। आनंदमयी माँ है, माँ बगलामुखी पीताम्बरा सभी का कल्याण करने वाली है, शत्रु विनाशिनी देवी हैं ये। और मैं सभी भक्तों से यही चाहता हूँ कि विश्व कल्याण के लिए जो भी साधना करें, विश्व कल्याण के लिए करें, अपने लिए ना करके विश्व कल्याण का ही सोच के समझ के करें। जिस प्रकार स्वामी जी महाराज ने दतिया में विश्व कल्याण की साधना करी थी, इसी प्रकार आप भी इस साधना को सिद्ध करके भगवती की कृपा से विश्व कल्याण